बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इससे पहले जो वीडियो कल आपने देखा उसमें थोड़ा वो स्टोरेज कम थी, तो इस वजह से आधा अधूरा वो वीडियो रह गया था। तो उसको आगे बढ़ाते हुए, उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमें पढ़ना था आज एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब है ये वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है, तो कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनेगा, यानी कि आइस मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा वाटर। तो विद इन इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यहाँ पे इस वक्त आपको प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, तो यही इसी एटमॉस्फेरिक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सॉलिड वो पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होगा, लिक्विड बन जाएगा। तो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लेंगे आइस का, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। तो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। सो जो अब हमें बताइए, जो हीट होती है, वेयर डज द हीट एनर्जी गो, फिर ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है? तो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट भी पहुँच जाता है तो टेम्परेचर जो सिस्टम होता है वो चेंज नहीं होता है, इट डज नॉट चेंज टिल ऑल द आइस मेल्ट। जब तक ना सारा आइस मेल्ट होगा तब तक जो है ये टेम्परेचर इट डज नॉट चेंज। दिस rest gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles as this heat energy is absorbed by ice। जो हमने इसको हीट दी है यहाँ से इस आइस को, तो ये एब्जॉर्ब की है इस आइस ने, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन। जो ये अमाउंट होता है एनर्जी, हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। कोई भी 1 किलोग्राम ऑफ लीजिए सॉलिड का, यानी कि आप आइस लीजिए, तो जितना इसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड चेंज करने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुँच जाता है, इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लेटेंट हीट एनर्जी भी कहते हैं, जिसमें लेटेंट हीट एनर्जी अब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये वो अमाउंट होता है एनर्जी का, हीट एनर्जी का, जो रिक्वायर होता है हमें 1 kg ऑफ ए सॉलिड, कोई सॉलिड को चेंज कर लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जितनी हमें लगती है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट फ्यूजन। उसी अमाउंट ऑफ हीट जो जितनी हमें लगेगी 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने में, लिक्विड में चेंज करने में, तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है फिर से, बॉइलिंग पॉइंट। हमने मेल्टिंग पॉइंट ऊपर पढ़ा है, अब नीचे हम पढ़ेंगे, बोलो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग। बॉइलिंग उसकी स्टार्ट होती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट जिसमें लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल करना, यानी कि लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग में, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमने ऊपर लिखा था, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, जहाँ से सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा टू बिकम ए लिक्विड, लिक्विड बनने में वो पॉइंट होता है जिससे सॉलिड मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड होगा बॉयल, जिसमें लिक्विड स्टार्ट होगा, स्टार्ट बॉइलिंग करना स्टार्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, फिर से मैं बोलूँगा लास्ट में, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आज का टॉपिक था। तो होप आगे जो इसमें और टेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, दूसरे वीडियो में आ सकता है, तो इसको हम टेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कर लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।